जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम MP प्लस कांस्टेबल 2023 के पेपर कर रहे थे, जिसमें हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए। आपका परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन और प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। क्योंकि जितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट को शुरू किया था। टोटल 40 क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे गए थे, है ना। तो 20 मैंने पहले करवा दिए थे, 20 अभी करवा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन सारे जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, देखा है कि वह समय ज्ञात की जिसमें प्रतिवर्ष 20% की दर से धनराशि साधारण ब्याज के मूलधन के समान हो जाती है। अगर आप धनराशि 100 चाहते हैं, मान लो मेरी धनराशि 100 है। देखो, ये लिखने वाली चीज़ें नहीं है वैसे तो। एक खुद सोचो, 20% की रेट है, एक राशि होगी, मतलब अगर राशि 100 होगी तो 100 ही ब्याज कमाना पड़ेगा, तभी तो दुगनी हो पाएगी। अगर एक साल में 20 कमाते हैं तो 100 कितने सालों में कमाएगी? 5 सालों में, है कि नहीं भाई। सिंपल सी बात है। मैं एक बात जानता हूँ कि एक साल में कोई राशि 20% कमा रही है तो 5 साल लगेंगे, 100% कमा लेगी, है ना। बाकी आप ऐसे देख सकते हो कि मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूल, यहाँ पर एक्स एक्स इसलिए मना क्योंकि ब्याज और मूलधन बराबर हो जाएंगे। रेट 20 है, टाइम मुझे निकालना था, बट 100 करूँगा। एक्स से एक्स कटेगा और 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 यहाँ आएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 5 साल आ जाएगी। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 6,055 रुपये की राशि 15 वर्ष प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर कितना होगा? देखो, 15% है, 15 छक्का 90, यानी कुल मिलाकर कितना? 90% हो जाएगी। 90% तो ब्याज मिलेगा, मतलब 100 राशि 90 ब्याज लेके 190 हो जाएगी, और गुणा हो जाएगा ये 6055, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। पॉइंट में आंसर है तो मैं एक पॉइंट यहाँ छोड़ रहा हूँ। 9 पंचे 45, यूनिट रेट 5 होगा। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल। जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही सिंपल ये क्वेश्चन था, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो। बोला गया कि मिश्र धन ज्ञात की जब मूलधन 2650 रुपये है, दर 8% है, साधारण ब्याज और समय, साधारण ब्याज प्रतिवर्ष साधारण ब्याज ज्ञात करना है, समय कितना है? 12.5%। अच्छा मुझे बताओ, दो एक साल में 8%, 2 साल में 16%, 3 साल में 20% होगा कि नहीं हुआ? 2.5 साल में, क्योंकि आपको पता है 2 साल तो पूरा पूरा मिलेगा, तो यानी 16% हो जाएगा। और 2.5 साल की बात कर रहे हैं, मतलब तीसरे वर्ष में पूरा नहीं मिलेगा, आधा परसेंट ब्याज मिलेगा। मतलब 8% प्रतिवर्ष का है तो 4% मिलेगा, यानी इसको कुल मिला के 20% मुझे चाहिए। तो इसका 20% निकालो। देखो, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 100 वाला। नहीं समझे भाई? 2650 का जब तुम 20% निकालोगे तो नीचे जो 2 जीरो आएंगे वो 2 जीरो इससे खत्म हो जाएंगे। 2 पंचे 10, सांस लगेगी, 2 चंग 12, 1 13, 2 दूनी 4, 1 530। हाँ 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 हाँ, अब 530 हो गया। मिश्र धन ज्ञात करना है। 31 में इसको जोड़ेंगे तो 0, 5, 3, 8, 31, 80 मेरा आंसर आ जाएगा। मिश्रधन पूछा है ना, ब्याज। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन कहलाता है। खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला गया है कि एक राशि पर 10 वर्षों में 12.5% की दर से 112.5 रुपये का साधारण मिलता है, तो राशि क्या है? देखो, इतना ब्याज मिल रहा है, 112.5, राशि मुझे निकालनी है। रेट 12.5% है, यानी 12.5/100। इसको आप 1/8 भी लिख सकते थे, क्योंकि आप जानते हो 1/8 होता है 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू। और टाइम मुझे निकालना है, टाइम दे रखा है 10 साल, सॉरी। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो गया। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25, एक जीरो इसका ले लूँगा यहाँ पर तो ये आ जाएगा। तो 55 25, ये 5 चौको 20, 5 से इसको काट देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ जीरो आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, एक बचे 5 दूनी 10, 2 बचे 55 25, और यहाँ करेंगे 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8। क्या हो गया? क्या हुआ तेरा वादा? गलत कर दिया मैंने कहीं, दोबारा करेंगे क्या था? कहीं तो गलत किया है। देखो, 112 रुपये ब्याज है, 112.5, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। मूलधन मुझे निकालना है, मूलधन पूछा ना। हाँ, रेट दे रखी 12.5%, यानी 1/8 लिखूंगा सीधा सीधा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100 भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। और ये आ गया 10। तो देखो, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4,
तो 5 10, 5 से इसको काटूंगा तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा 1, 12, 5 दूनी 10, 2, 5 25, फिर से 5 से इससे काटूंगा तो 25 बच जाएगा, और ये करूँगा तो 25 दूनी 50 रुपये, कितना आ जाएगा 50 रुपये। कहाँ है भाई 50 रुपये, ये आपका आंसर आएगा सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक राशि 16 वर्षों में सरल ब्याज दर पर दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर याद करो। देखो 16 वर्ष लग गए दोस्त, 16 वर्ष लग गए उसको 1% कमाने में, तो 12.5% की वैल्यू नहीं होगी। नहीं समझे आप भाई? मुझे एक बात बताओ, 1/8 क्या होता है? 12.5% होता है 1 साल का। ठीक, 16 वर्ष में दुगना कमाना है तो ये तो 12.5% ही आपका आंसर आएगा, है ना? अगर नहीं समझे तो फिर पोगो देखो जाके यार। ठीक है, मैं फॉर्मूला तो है ही आपके पास भाई, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना ना। फॉर्मूला तो आपके पास है ही, फॉर्मूले से आप कर सकते हो। ठीक, मतलब 1000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 3000 रुपये हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज दर बताओ। देखो 1000 से कितनी हो रही है? 3000, मतलब 2000 रुपये कमा रही है। 2000 का मतलब ये है कि 1000 रुपये तो ये खुद ही है, 2000 मतलब 100% ब्याज कमा रही है 5 सालों में। तो अगर मैं 40% की बात करूँ तो 40 पंचे 200, 200% ब्याज हो जाएगा कि नहीं? 40%, मेरा आंसर हो गया भैया। मुझे एक बात बताओ, 1000 की राशि 3000 हुई तो 5 सालों में, इसका मतलब ये था कि 5 सालों में उसने जो ब्याज कमाया वो 2000 रुपये था। और 40% से अगर मैं निकालूंगा तो 40 पंचे 200, तो मतलब 2000 राशि यही होगी। ये सिंपल सी बात है भाई। बताया कि 4 महीने में 300 रुपये का सालाना ब्याज अर्जित करने के लिए वो धनराशि ज्ञात की, जब 5% प्रति दर की दर से दी जानी चाहिए। अब देखो भाई, बात को समझो। बोला है कि देखो 5% तो पूरी साल का है। ऑप्शन उठाओ, 18 पंचे 90, यानी 900 रुपये ब्याज में यहाँ मिलता है। इस 900 रुपया ब्याज का क्या कितने महीने के लिए निकाला? 4 महीने के लिए। तो 4 4 के 3 3 बनते हैं, तो 3 से करेंगे डिवाइड, सॉरी 900 है ना, तो 3 का 900, ये बस सेटिस्फाई कर गया, ये मेरा आंसर है। नहीं समझे, मैं दोबारा समझाता हूँ कि जैसे एक मैंने तो ये माना, मैंने तो 5% से निकाला। अगर किसी भी धनराशि का 18 में ऑप्शन उठाया मैंने, 18,000 का 5% की दर से ब्याज कितना होता है? एक साल का 900 रुपये होता, 9 साल का। उसने पूछा 4 महीने का, 4 महीने का 300 होना चाहिए। अब बता दो 4 4 महीने के 3 क्वार्टर बनेंगे, 4 8 12, 3 क्वार्टर हो गए। तो मुझे तो 4 महीने का चाहिए, 3 से करूँगा डिवाइड, 3 का 900, तो 300 रुपये हुआ कि नहीं? आंसर सही, बिल्कुल सही भाई, सेटिस्फाई कर गया, मेरा 18,000 आंसर हो गया, है ना? देखो फॉर्मूले से बताने के लिए मैं बता सकता हूँ, आप भी जानते हैं फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है ना? ऐसा कोई फॉर्मूला इतना कठिन भी नहीं है कि मैं उससे बच रहा हूँ बार बार। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो क्वेश्चन हो सकते हैं जल्दी, उनमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, यदि ब्याज वार्षिक रूप से मिलता है तो प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में 14,000 की राशि 2000। देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आप भी समझे होंगे कि चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। 0 4 1 2 इतनी हो जाती है राशि, किससे कटता हुआ दिखाई दे रहा है? 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 12 नहीं, 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 2 4 छिंग 4 पंचे 20, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, एक बचा, 4 चौक 16, फिर से 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो किसी से कट रहा है क्या? 5 3 8 1 9, ये तो कट रहा है। 8 4 12, 12 5 18, 18 3 21, 3, देखो 9 से कट रहा है, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। 9 9 में 81 ना, 9 से तो नहीं कट रहा है, 3 से काटो पहले, 3 से काटो, 3 से काटते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 नंबर 27, एक एक बचा, 14 भरा यार। 8 4 12, 12 5 18, 8 4 12, 12 12 5 17, 17 और 3 कितना होता है? 17 और 3 20 होता है यार। ना ना, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, इसका रेशियो तो बनाना ही पड़ेगा दोस्त, बिना रेशियो के तो काम चलेगा ही नहीं, है ना? बिना रेशियो काम नहीं चलेगा। किससे कट रहा है ये देखो पहले। ये बड़ा हो, ये छोटा कैसे हो गया? मेरी पहली बात तो ये समझो। हाँ, काटा ही गलत है यार, उसने हमारा बिल्कुल सही काटा, हमने गलत काट दिया। देखो देख रहे हो? देखो फिर से काटते हैं। 4 तिया 12, ठीक, 2 बचे, 4 पंचे 20, 3 बचे, 4 अट्ठे 32,
एक बचा और 4 चौक 16, 35 चौरस सही, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 3 8, 8 8 16, 16 4 22, 22। क्या कराएं बताओ। हम्म। 5 3 8 के 9, 8 4 12, 12 12 और 8 20 हो रहा है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से देखो, 7 पंच 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से तो कट रहा है, 7 7 49, 2 बचेंगे, कितना बचेगा 20, 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है, 7 से काटो ना, 7 से कट तो रहा है। देखो 7 पंच 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 512, और ये बचेगा तुम्हारा 7 7 49, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, और 7 नंबर 63, ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखो 3 साल की बात है, क्यूब रूट ले लो, क्या ले लो क्यूब रूट, 8 ये 9, 8 से कोई राशि कितनी हो रही है 9, 8 से जब राशि 9 होगी तो कितना आएगा 12.5% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है। अरे यार क्वेश्चन बहुत कम हुए हैं यार अभी तक। चलो देखो, एक साहूकार को पता चलता है कि ब्याज की दर 13% से 25% में गिरावट के कारण उसकी वार्षिक आय 114% है। देखो 13 से कितनी होगी 25/2, 25 मतलब तो 12.5, तो कितना अंतर आ रहा है 0.5% का। अब ये 0.5% का अंतर किसके बराबर है 114 के। अपन को तो चाहिए 100% की वैल्यू। बस खत्म सवाल, 0 से 1 0 ये ऊपर पहुँच गया। 5 से काटूंगा 20 बार, 228 आना चाहिए, कहाँ है 228, ये रहा आपका आंसर, खत्म हो गया सवाल। बताइए कोई दिक्कत है ना। इसलिए कहा जाता है कि परसेंटेज चैप्टर पहले पढ़ें। परसेंटेज चैप्टर जब आप पहले पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारे चैप्टरों का जो बेस है बन जाता है। या फॉर्मूला लगाते फिरेंगे, कौन बेवकूफ़ थोड़ी ना फॉर्मूला लगाएंगे। जो क्वेश्चन आसानी से हो रहा है उसमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, चलो। किस किस दर से प्रति वर्ष राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। 8 वर्षों में दोगुनी हो जाए, मुझे बता दो ज़रा। 8 वर्ष में कितनी होनी है दोगुनी, यानी 8 वर्ष में एक ब्याज मिलेगा। 8 वर्ष में एक ब्याज मिलेगा तो 12.5% आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आया भाई। एक राशि थी, एक एक्स ही मैंने क्या मान लिया मेरा, क्योंकि ब्याज दुगना हो रहा है ना, ब्याज भी एक मिला होगा, राशि भी एक रही होगी, गुणा टाइम 8 साल है, मुझे रेट निकालनी है, बटाए 100। बताओ ये सब तो कट ही जाएगा, 100/8 क्या होगा 12.5%। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं। बोला राम 14,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदता है। वह 5,000 रुपये एक बार में चुकाता है और बाकी 2 साल बाद जिस पर उसे 10% प्रतिवर्ष की दर से सारा ब्याज मिलता है तो उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि, ब्याज लिया जाता है सॉरी, तो उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि बताओ। एक बार बताओ, 5,000 रुपये तो पहले ही बता देगा, 5,000 रुपये तो पहले ही दे देगा दोस्त। कितने का मोबाइल था 14,000 का, अब बचा 9,000 रुपये। अब 9,000 रुपये 10% की दर से दो दो बार ब्याज देगा, मतलब 120% देना पड़ेगा 100 का। 2 जीरो से 1 जीरो, ये 12 नंबर 108, यानी 10,800 रुपये तो अब देगा लास्ट वाले, जो 9,000 रुपये 10% का ब्याज लगेगा प्रतिशत से, और 5,000 रुपये ये, तो 15,800 रुपये नहीं दे देगा। बताओ गलत कह रहा हूँ क्या, गलत कह रहा हूँ क्या है। चलो बाकी फॉर्मूला जिंदाबाद। अगला, यदि साधारण ब्याज की दर एक धनराशि 25 वर्ष में खुद की 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में धनराशि दोगुनी हो जाएगी। देखो 3 ब्याज कमाने में लग गए उसको 25 साल। कैसे, क्योंकि एक राशि थी 4 गुनी हो गई तो 3 ब्याज मिला, कितने सालों में 25 साल, यानी 3 ब्याज कमाने में कितना लगा 25 साल। अब अपने को चाहिए दुगनी राशि, दुगनी मतलब राशि एक होगी, एक ही ब्याज मिलेगा, तभी एक राशि 2 हो जाएगी, मतलब एक ब्याज मिलेगा। तो अगर एक की वैल्यू निकालोगे तो 25/3 करना पड़ेगा, जो कि आएगा 8 से 1/3। इतना जल्दी सोचना पड़ेगा। ठीक है, 3 8 24, 1/3। समझ में आ गई कि नहीं। बोला है एक राशि 8 वर्षों में अपने आप का दुगनी हो जाए, कितने वर्षों में 4 गुना होगी। देखो 8 वर्षों में दुगनी हो रही है, मतलब एक राशि पर एक ब्याज मिला होगा, यानी एक ब्याज कमाने के लिए उसको 8 साल लग गए। अब 4 गुनी होनी मतलब 3 ब्याज कमाना है, तो इसका 3 गुना करना पड़ता है, 8 24, खत्म हो गया सवाल। बोला 5600 रुपये पर 6 महीने में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या है। देखो 8% तो पूरे साल की है, लेकिन 6 महीने की बात कर रहा है, मतलब 4%। 2 जीरो 2 जीरो 4 6 24, हंस लाई, 2 4 5 20, 2 22, 224 रुपये कहीं दिख रहा है।
₹224, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कितनी राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 साल में इतनी हो जाएगी और 6 साल में इतनी हो जाएगी? 870। देखो 400 870 से कितनी हो रही? 400 724 है ना, बात तो यही है। तो देखो कितना अंतर आ रहा है 2 सालों में। तो 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए, 6 बचा, 6 में से 2 गए, 4 बचा, है ना, 8 में 7 गया, 140। यानी 2 साल में 140, 1 साल में कितना मिलेगा? 2 + 7 = 14, 2 × 3 = 6, 1 साल में मिलेगा 73 ब्याज। तो 4 साल में कितना मिला होगा? तो 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 1 × 29, यानी 4 साल में 292 ब्याज होगा। यानी 724 रुपये की जो राशि होगी ना, उसमें 292 तो आपका क्या होगा? ब्याज होगा। तो इस राशि में से, इस मूल मिश्र धन में से आप ब्याज हटा दो अपना, तो 2 बचेंगे, 12 में से 9 गए, 3 बचेंगे, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 432 रुपये होना चाहिए, ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वह संजय ने एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए 400 रुपये और 4 साल के लिए 200 रुपये जमा किए। ब्याज की मूल रूप से 200 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ब्याज बताओ। 5% आंसर है। पूछो कैसे? देखो 400 रुपये दिए 5 साल के लिए, तो 25 25 चौको 100 रुपये भी, 100 रुपये ब्याज यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही 4 साल के लिए दिए 500 रुपये, देखो 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 रुपये ब्याज यहाँ से मिल जाएगा। टोटल ब्याज कितना कमाना था? 200 रुपये। खत्म हो गया सवाल। हो, समझ रहे हो? चलो आ जाओ। बताए, एक आदमी 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली। ठीक है, उसने 3 वर्ष की अवधि के लिए केवल 5400 रुपये का ब्याज भुगतान किया। ली राशि बताओ। देखो 36% ब्याज दिया होगा, 36% की वैल्यू कितनी आ गई? 5400। अपन को चाहिए 100% की वैल्यू, तो 18 × 36, 18 × 54, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 50 बार, 50 × 150, यानी 15,000 रुपये। सिंपल। ठीक है, तो आज हमारा यो है परसेंटेज, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए भैया। ठीक है, जय हिंद।